हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? हमारा सही जवाब है रूस। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया? हमारा सही जवाब है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। तीसरा सवाल है, 4 जुलाई 2025 को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? हमारा सही जवाब है 248वां। चौथा सवाल है, हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की पहल के तहत टीबी रोगियों की जांच को शामिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित राज्य कौन बन गया है? हमारा सही जवाब है पुडुचेरी। पांचवा सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के संसद की संयुक्त सभा को संबोधित किया है? हमारा सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो। छठा सवाल है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों पर कितने करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हो गए? हमारा सही जवाब है 21 करोड़ से अधिक हो गए हैं। सातवां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? हमारा सही जवाब है 5 जुलाई को। आठवां सवाल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कितने देश भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं? हमारा सही जवाब है 153 देश। नौवां सवाल है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र देश के कुल विनिर्माण और निर्यात में क्रमशः कितने प्रतिशत योगदान देता है? हमारा सही जवाब है 35.4% विनिर्माण और 45.73 निर्यात होता है। 10वां सवाल है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोस का तीसरा संस्करण 4 से 9 फरवरी 2027 तक का आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है दिल्ली एनसीआर में। 11वां सवाल है, भारत ने एक दशक में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की संख्या 14 से बढ़कर कितनी कर दी है? हमारा सही जवाब है 156। 12वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 5 जुलाई। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेलो महोत्सव आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है श्रीनगर। 14वां सवाल है, वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील वृद्धि में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? हमारा सही जवाब है 6.7% योगदान है। 15वां सवाल है, हाल ही में कौन नौसेना विमान की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? हमारा सही जवाब है आस्था पुनिया। 16वां सवाल है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने अरब डॉलर का योगदान दिया है? हमारा सही जवाब है 297 अरब डॉलर का योगदान दिया है। 17वां सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती में किसके लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया है? हमारा सही जवाब है एनसीसी वर्ग, एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग को लागू किया गया है। 18 सवाल है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? हमारा सही जवाब है 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। 19 सवाल है, हाल ही में किस कंपनी को भारत ने पहली निजी सैटेलाइट ब्रांडेड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? हमारा सही जवाब है अनंत टेक्नोलॉजीज। 20वां सवाल है, हाल ही में सेल ने कहाँ अपने पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया है? हमारा सही जवाब है दुबई। 21वां सवाल है, मशरेक पहला बैंक बन गया है जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। यह किस देश का बैंक है? हमारा सही जवाब है यूएई। 22वां सवाल है, एडीबी और जीसीएफ ने भारत में कितने मिलियन डॉलर का हरित वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया है? हमारा सही जवाब है 200 मिलियन डॉलर का। 23वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य की गुला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेमेंट मिला है? हमारा सही जवाब है असम। 24वां सवाल है, विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? हमारा सही जवाब है चौथा। 25वां सवाल है, हाल ही में किसने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? हमारा सही जवाब है गृह मंत्री अमित शाह ने। 26वां सवाल है, हाल ही में हु की पहल 3x35 के तहत तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? हमारा सही जवाब 50%।
27वां सवाल है, वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में एसबीआई ने कितने अरब डॉलर का योगदान दिया? हमारा सही जवाब है 44 अरब डॉलर का योगदान दिया। 28 सवाल है, टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया? हमारा सही जवाब है हैदराबाद में। 29वां सवाल है, एसबीआई वर्तमान में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? हमारा सही जवाब है 16% का। 30वां सवाल है, हाल ही में किस टैंक कंपनी ने पाकिस्तान में 25 वर्ष बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया? हमारा सही जवाब माइक्रोसॉफ्ट। 31 सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब है अर्जेंटीना। 32 सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर टोल टैक्स को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है, जहां पुल, सुरंग इत्यादि है? हमारा सही जवाब है 50%। 33 सवाल है, भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया है? हमारा सही जवाब है कोच्चि। 34 सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 35 सवाल है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में आयोजित की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? हमारा सही जवाब है 70वें। 36 सवाल है, हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत का उपयोग करने का निर्देश दिया है? हमारा सही जवाब भारतीय रिजर्व बैंक। 37 सवाल है, हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है? हमारा सही जवाब है तीसरा। 38वां सवाल है, हाल ही में किन दो देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बना गया है? हमारा सही जवाब है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान में। 39वां सवाल है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 40वां सवाल है, हाल ही में एनसीडीएक्स और मौसम विज्ञान विभाग के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा सही जवाब है किसानों और अन्य हितधारकों को मौसम संबंधी जोखिम से बचाने के लिए। 41वां सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारिक नियुक्त किया है? हमारा सही जवाब है संजोग गुप्ता। 42वां सवाल है, हाल ही में खाली जगह हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय बनी है? हमारा सही जवाब है दीपिका पादुकोण। 43वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश। 44वां सवाल है, हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने अमिताभ बच्चन को बोर्ड में गैर कार्यकारी निवेशक के रूप में नियुक्त किया? हमारा सही जवाब है इंडिगो। 45वां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया? हमारा सही जवाब मेरठ। 46वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारतीय के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू की? हमारा सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। 47वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? हमारा सही जवाब है बिहार। 48 सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 नई तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की है? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 49वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार सेंसर विकसित किया है? हमारा सही जवाब है भारत। 50वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? हमारा सही जवाब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। थैंक यू दोस्तों।